सुनील छैला बिहारी सर हमारे साथ है। आज मधेपुरा में बहुत बड़ा सभा को संबोधन किया है। प्रशांत किशोर जी से पहले सुनील छैला बिहारी पूरा माहौल को टाइट कर देते हैं। सर हमारे साथ है, कैसे है सर आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइट तो आप लग रहे हैं। हाँ। आपको टाइट देख के पहले हम ऐसे बैठे थे, हमने कहा ये पत्रकार बड़ा टाइट है, तो हम भी टाइट हो गए। सर पहले रात के अंधेरे में पब्लिक को आप पूरा मनोरंजन दिलाते थे, हंसाते थे। अब दिन के उजालों में बिहार के वासियों को गरीबी से निकलने का रास्ता बता रहे हैं। देखिए, ये मेरे दिमाग में बहुत बहुत पहले से बातचीत चल रही थी। जब मैंने बचपन में पढ़ा, हमारे टीचर ने कहा इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो पहले तो मुझे हंसी आई, क्योंकि किधर है सोने की चिड़िया, समझ में नहीं आया। बाद में थोड़ा बड़ा होने के बाद न्यूज़ वगैरह जब मैं देखने लग गया, सुधीर चौधरी जी का जब मैं कार्यक्रम देखने लग गया, उनके कार्यक्रम में एक बार पढ़ा कि 32% जीडीपी था इंडिया का, 28% चाइना का। तो थोड़ा सा उठा के देंगे इसको, ये कर देंगे हम, सॉरी। तो उसके बाद मुझे लगा कि यार सही में सोने की चिड़िया थी। मुझे लगा इस देश को कितना लोगों ने लूटा कि एक तरफ सोने की चिड़िया और एक तरफ लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं है, शिक्षा नहीं है, छत नहीं है। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए इतने वर्ष हुए, हमारे साथ हमसे अलग हुआ पाकिस्तान, और मोदी जी के आने के बाद पाकिस्तान में हमसे ज़्यादा शौचालय था। हमारे यहाँ शौचालय नहीं था लोगों के पास। तो इतना लूटा हमारे देश को लोगों ने कि महिला को शौचालय तक मुहैया नहीं करवाया लोगों ने। हमारी माँ बहनें बाहर में जाती थी शौचालय, हमने अपने घर में देखा है, हमने अपनी माँ बहनों को देखा है। तो ये तो देश की स्थिति बहुत दयनीय रही है। थोड़ा मोड़ा सुधार हो रहा है, लेकिन वो हाँ, उतना जिस दिन बिहार में रोजगार मिलेगा, एक एक हाथ को रोजगार, अगर 20 साल किसी लड़के को हो गया, 15-20 साल 25 साल तक वो पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसको तुरंत रोजगार चाहिए। जब तक इसका जुगाड़ नहीं होगा, ये मुद्दा जब प्रशांत किशोर जी ने उठाया तो मुझे लगा रही यार यही तो मैं चाह रहा था कि कोई रोजगार की बात करे। मतलब पहले से आप ये सोच रहे थे? हाँ, मैं तो प्रशांत जी से पहले सोचता था यार एक पार्टी बनाई जाए जिसका मुद्दा हो, चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, नहीं चाहिए भ्रष्टाचार। मतलब आप पार्टी बना सोच रहा था कि पार्टी बनाऊंगा। क्या नाम रख? उसके लिए नहीं, नाम तो मैं 2-3 सालों से सोच रहा था, लेकिन नाम अभी मारिए गोली। तो मैंने लगा कि उसके लिए जितना संसाधन चाहिए आज के रेट में, उतना संसाधन कहाँ से आएगा। उसके बाद हैंड्स चाहिए। जब प्रशांत जी आए ना, तो मुझे लगा यार यही तो मेरा भी मुद्दा है। मैं भी तो चाह रहा हूँ कि बिहार के लोगों को काम मिले, और जिल्लत की ज़िंदगी से छुटकारा मिले, जो बिहार से बाहर जो ये करते हैं। तो वो जो मुद्दा उठाया ना, तो हमने कहा अरे यार ये बड़ा, इस आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए। उसका चूँकि मैं 25 दिनों की पदयात्रा कर चुका हूँ पहले, और ये इन्होंने पदयात्रा शुरुआत की, मैंने कहा मिल रहा है कनेक्शन। हमने 25 दिनों की पदयात्रा की, तो हमने खगड़िया को 307 करोड़ का पैकेज दिलवा दिया नीतीश कुमार जी से। हमने कहा जो 3 साल तक यह बोल रहा कि जब तक बिहार के एक गाँव में नहीं जाएंगे हम पदयात्रा नहीं रोकेंगे। जब मैंने 25 दिनों की पदयात्रा में 307 करोड़ ले आया, तो ये पदयात्रा तो कुछ गुल खिलाएगा, इस आदमी के साथ खड़ा होते हैं, और मैं हो गया। मतलब विजन जो है कहीं ना कहीं मिल रहा बहुत अच्छा। तो अब जो प्रोग्राम में जो है, पहले रात के अंधेरों में जो प्रोग्राम करते थे, तो लोग सुबह में भूल जाते थे कि क्या गाना गाए नहीं गाए, लेकिन अब जो बताते हैं उसको सीरियस लेते हैं। एक छैला बिहारी नेताजी बन गए हैं, तो नेताजी का बात को सीरियस लेते हैं या फिर वही वाला मामला है? मैं ना बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन वगैरह करता हूँ। मैंने सहरसा में भी अनशन किया ओवरब्रिज के लिए जो नहीं बना। अच्छा। खगड़िया में मैंने धमारा घाट में अनशन किया 9 दिनों का। वो जो मैंने काम किया था तो वो मांगा था, वो तो तुरंत बन गया। अभी जाके वहाँ पे 4 लेन सड़क बन रही, जो हमारा डिमांड था, क्योंकि 85 में इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी कि बदला और कोपड़िया को जोड़ा जाए सड़क मार्ग नहीं, इसलिए ट्रेन एक्सीडेंट बहुत होता था। तो वो सब जब मैं करता था, तो 9 दिनों तक धमारा घाट पे जब मैंने अनशन किया स्टेशन पे, तो जब मैं खड़ा होता था कुछ बोलने के लिए, तो लोग बोलता था गाना सुनाइए। तो कुछ ऐसे लोग थे जिनके बड़ा बुरा लगता था कि यार छैला बिहारी आपको इतनी बड़ी चीज़ देने जा रहा है और आप बोलते हैं गाना सुनाइए। क्योंकि पहचान तो उसी से मिला। हाँ, तो उन्होंने, मैंने हम लोग जब बैठते थे तो लोग गाना सुनने गाना की बात करते थे। तो एक बार उन्होंने कहा, हम लोग ऐसे बैठे थे जब पब्लिक कम थी तो रात को, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन खगड़िया में या कहीं भी आप भाषण देने लगिए और भाषण के बीच गाना आपको नहीं बोले, तो उस दिन आप समझिएगा कि
बिहार बदलाव के लिए तैयार है और उस दिन आप ये मानिएगा कि आपको लोग एज ए नेता एक्सेप्ट कर लिया। अभी मैं 10 दिन भी नहीं हुआ होगा, डेट में भूल रहा हूँ, मैंने 10 दिन के अंदर की मैं बात बता रहा हूँ। हाँ अब सॉरी 15 अगस्त को, मैं 15 अगस्त को बेलदौर विधानसभा के एक गांव में गया। बहुत भीड़ हुई देखने वालों की और मैंने वहाँ 2.5 घंटे तक बोला और 2.5 घंटे में एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा गाना सुनाने के लिए। मैंने उस दिन कॉलर खड़ा कर लिया कि आज से 10-15 साल पहले किसी ने कहा था कि जब आप कुछ बोलिए और आपको गाना सुनाने नहीं बोले, इसका मतलब बिहार बदलाव के लिए तैयार हो गया और आपको अब सीरियसली लोग लेने लग गया। 2.5 घंटे में जब किसी ने गाना गाने नहीं बोला, मैंने गाना सुनाया लेकिन उनके कहने पर नहीं, बल्कि मुझे लगा कि अब कुछ महिलाओं का मैं चेहरा पकड़ता था तो वो जब मुझे लगा कि अब इनको गाना चाहिए तो मैंने गाना सुनाया। तो इसका मतलब, और अभी मैं मेरे गांव में एक लड़का बात कर रहा था, वो सब आरजेडी के समर्थक लोग हैं, तो मेरी बड़ा विचारों का तालमेल नहीं होता है, हम लोग झगड़ते रहते हैं, लेकिन बड़ा अच्छी बातें होती है। तो बोलता है भैया आप कितना बड़ा मैंने काम कर दिया। हमने क्या, उसे कभी मेरी पटती नहीं। हम मोदी जी की तारीफ करें तो लगेगा वो पटक के मारेगा हमको। हाँ क्या कहता है मोदी, आप कुछ नहीं। हाँ तो कभी पटती नहीं थी। अभी बोलता भैया आप कितना बड़ा काम करें। हमने क्या हुआ, आप एक ऐसी पार्टी में घुसे जिसका आप फाउंडर मेंबर बन गए। अब प्रशांत किशोर को लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा। हमने कहा अरे भाई बड़ी अच्छी बात बोल रहे आप। तो उन्होंने क्या कहा मालूम, कि चूँकि हमारे पौरा का है तो मधेपुरा से बड़ा वो लोग का, क्योंकि हमारे गाँव के लोग मधेपुरा अगर हम पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत आते हैं, तो बोलता है कि मधेपुरा में लोग चर्चा कर रहे हैं, और अभी मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में बैठा हूँ ना, बोले मधेपुरा में लोग चर्चा कर रहे हैं कि छैला भैया आजकल बड़ा अच्छा बोलने लगा है। हमने कहा मुझे नहीं पता मैं अच्छा बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ, मैं गायकी के अंदर जो अपनी बातें कहता हूँ ना, वो अंदाज लोगों को अच्छा लगता है शायद। तो पहले जो आप गाना गाते थे, खेत खलियान मरनी कटनी बहुत तरह का गाना गाते थे, अब जो गाना गाते हैं उस गाना में बिहार को कैसे बदला जाए। अब बिहार के युवाओं के बारे में गाते हैं, बेरोजगार के बारे में गाते हैं, तो मतलब गाना का रिलैक्स कहीं ना कहीं चेंज हो गया है। नहीं ये तो मैं शुरू में करता था। मैं स्टार्ट में भी जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो मैंने उस टाइम बोला कि क्या ना बनते पुआ पूड़ी नहीं छे घर में राशन, ये नीतीश जी कहाँ गेलो तो सुशासन है नीतीश जी। इसी गाने को गा के मैंने नीतीश कुमार जी से 750 करोड़ का पैकेज ले लिया खगड़िया के लिए। हमारे रामविलास पासवान जी खगड़िया के हैं, उनके लिए मैंने गाया था दलित परिवार में होइल हो अवतार हो, कत्ता लागल रहे तोरा ऊपर आस भैया, आ खगड़ियोला कुछ नहीं कहलो रामविलास भैया। हाँ लालू जी के लिए मैंने गाया 15 बरिस भरला खाली अपना घर के टंकी, आ चला के गरीब रथ कैला शुरुआत नया नौटंकी। मैं किसी को छोड़ता नहीं था, शुरू में भी मैं गाता था। हाँ अपनी गायकी के मनोरंजन के साथ साथ जब भी कोई नौटंकी करता तो मैं गा देता हूँ। हाँ अब जो है प्रशांत किशोर के साथ जो जुड़ गए, तो क्या सोचे हैं कैसे बिहार को इस गरीबी से निकाला जाए, कैसे यहाँ पे रोजी रोजगार की व्यवस्था किया जाए। अब तो प्रशांत जी तो बता ही रहे हैं, चिक चिक के बता रहे हैं। रोजी रोजगार सबसे पहली प्लानिंग उनकी ये है कि 15 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा फ्री हो। जब उन्होंने कहा कि अब नेतरहाट टाइप का, हर प्रखंड में नेतरहाट टाइप का स्कूल होना चाहिए, लेकिन तुरंत तो हम खोल नहीं पाएंगे। मान लीजिए साल में एक स्कूल खोलेंगे, 2 साल में 2, तो हाँ तो साल दर साल खोलेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। तो उन्होंने पहले घोषणा कर दिया कि जैसे हम लोग आएंगे, जितने भी बच्चे हैं 15 साल तक के बच्चे, उनको जहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पढ़ाइए, पैसा जनस्वराज देगी। ये पहले घोषणा कर दिया, बच्चों की पढ़ाई अच्छी से होनी चाहिए। पत्रकारों ने सवाल पूछा इतना पैसा कहाँ से आएगा, उन्होंने तुरंत एक्सप्लेन कर दिया कि सरकारी स्कूल में खर्चा आता है 864 रुपये पर मंथ एक बच्चा पे, और प्राइवेट स्कूल में खर्चा आएगा नियर अबाउट 600 स्टार्ट में। तो वो उसी के आसपास जाएगा। लोगों को हवा लगता है इतना कहाँ से खर्चा है, वो तो डेटाबेस बात करते हैं ना, हवा में बात नहीं करते हैं। तो डेटाबेस बात करते हैं, उनके सारा कुछ उनके पास प्लानिंग है, कितना खर्चा जाना है, कितना खर्चा लगना है, कितना आय होना है, क्या होना है।